एक एक सवाल आया है बंधन बैंक को लेकर के 214 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अच्छा, इसके नतीजे भी आए थे कल और क्वार्टर अगर हम देखें तो प्रॉफिट इनका 34.8% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। सर, सब चीजें यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आई है, लेकिन स्टॉक आज बैठ गया है। आपकी कमेंट्री क्या रहेगी? क्या इनका दिल बैठना चाहिए गिरावट के साथ या फिर अभी थोड़े से मजबूती के साथ बने रहें? बंधन ने आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है और कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 195 तक का करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वो ब्रेकडाउन दे दिया है। और ब्रेकडाउन ऐसा हुआ है, एक तो खराब रिजल्ट, मार्केट स्ट्रीट ने तो खराब ही एक्सपेक्ट किए हैं। और हम्म। आप ये देखिए, स्टॉक ने अपने 200 डेमा को ब्रेक कर दिया है। सारे जो हम्म। सपोर्ट थे उनका ब्रेकडाउन हो चुका है। और वॉल्यूम देखिए, करीब 8 साढ़े 8 करोड़ शेयरों के साथ ये करेक्शन बनी है। मैं चार्ट्स पर हम्म। देख पा रहा हूँ, लास्ट 2 ढाई 3 महीने में इस तरह की रैली तो वॉल्यूम स्टॉक में नहीं बने थे। और जब बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ था, वो हुआ था करीब 29 अप्रैल को बड़ा वॉल्यूम आया था। उसके बाद स्टॉक में 220 तक की रैली देखने को मिली। और आज बड़े वॉल्यूम के साथ करेक्शन है, तो यहाँ से और करेक्शन गहरा सकती है। और आने वाले दिनों में ये काउंटर 165 रुपये तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो व्यू थोड़ा सा बेयरिश है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, आगे पोल क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले सर आज के लिए कोई इक्का है आपकी नजर में? नहीं, देखिए आज मार्केट कहीं सपोर्ट नहीं ले रहा और 24,000 का ब्रेकडाउन हो गया है। और जो हमने हम्म। 980 का स्टॉप लॉस दिया था वो एसएल भी हिट हुआ है। तो जिन्होंने हमारे कहने से पोजीशन बनाई होगी, एक बार एग्जिट करने की सलाह है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है निफ्टी का, तो अभी थोड़ा सा देखना होगा कितना टाइम यहाँ पर निफ्टी बिताता है। और तो अभी फ्रेश कुछ भी लॉन्ग नहीं करना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछ लिया। अब जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने मुझे से जो है कोई स्टॉक आज के दिन में नहीं लिया है। अच्छा, एक एडवाइस दे दीजिए सर एसआरएफ को लेकर के शॉर्ट टू मिड टर्म की व्यू के अकॉर्डिंग। व्यू पॉजिटिव है। देखिए, अभी हम ईवी को लेके बात कर रहे थे। ईवी के बाद ईवी में बैटरीज वगैरह की डिमांड बढ़ती है और उसमें केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स भी साथ में आउट परफॉर्मेंस देते हैं। तो एसआरएफ केमिकल फर्टिलाइजर इन सारी चीज़ों में डील करता है, तो एसआरएफ को बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और यहाँ से रैली करीब 3,050 3,040 तक की देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स बनेंगे, तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2850 का। चलिए, अब 3 मिनट पहले मैं पोल क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मदद सर इन डिटेल आपसे पूछ रहे हैं ग्रुप्स के बारे में। सवाल था कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में किस ग्रुप को जगह देनी चाहिए, टाटा ग्रुप को, रिलायंस, अडानी या फिर वेदांता। व्यूअर्स का कहना है कि सबसे ज्यादा वेटेज होनी चाहिए टाटा ग्रुप के पास, 46% वोट देखने को मिले हैं। 32% वोट है अडानी ग्रुप की तरफ, 14% है रिलायंस की तरफ, एंड द लास्ट वन इज वेदांता ग्रुप। आप किसे पिक करेंगे? एंड अगर हम आप इस ग्रुप के साथ, स्पेसिफिक ग्रुप के साथ अगर जाते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक ग्रुप के कौन कौन से दिग्गज नजर आते हैं जो कि करंट लेवल से ऐड करके चले? देखिए, हम भी टाटा ग्रुप के साथ जाएंगे, देश का नमक खाया है। और टाटा तो उसमें सबसे ज़्यादा लीड करता है। तो बिल्कुल देखिए, टाटा कंज्यूमर घर में शुरुआती टाटा नमक से होती है। हम्म। और उसके बाद टाटा कंज्यूमर पसंदीदा काउंटर है। टीसीएस हर बार हर शो में मुझे नहीं लगता कि एक बार दो बार तो जरूर डिस्कशन होता है। और नहीं हम्म। भी हो तो मेरे मुंह से वो टीसीएस का वर्ड जरूर निकल आता है। तो टीसीएस बहुत पसंदीदा काउंटर है। ट्रेंट आप देखिए, एक्चुअली में टाटा ग्रुप बहुत डाइवर्सिफाइड है। और हम्म। अगर आप दिन में 10 चीज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 10 में से 8 चीज आपकी टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसलिए, हम्म। और बहुत पुराना ग्रुप है और गजब की पेरेंटिंग है। तो व्यू में तो बिल्कुल पॉजिटिव ही है। और टाटा ग्रुप में रैली बन सकती है। फर्टिलाइजर में आप देखिए, रैलीस रैलीस इंडिया टाटा ग्रुप की बैकिंग है। तो अब हम्म। आप कोई भी नाम उठाइए, आप कुछ भी आप अगर दिन की एक्टिविटी करते हैं तो टाटा कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो बिल्कुल टाटा को दिल में जगह दीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और फिर देखिए कितनी बढ़िया रैली, कितनी ऊंचाइयां आपका पोर्टफोलियो छूता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। यू। बिल्कुल देखिए, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात किया है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जहां भी बाय
सेल या एग्जिट वर्ड का यूज किया है। तो रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।